थोड़ी ही देर पहले, कुछ समय पहले पूरे देश की निगाहें तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट पर टिकी हुई थी, क्योंकि एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान में अचानक तकनीकी खराबी आ गई थी, जिस वजह से यह विमान लगातार आसमान में उड़ रहा था। उसको उतरने का मौका नहीं दिया जा रहा था। अगर उसका हाइड्रोलिक ठीक होता तभी वो उस समय उतर पाता। विमान में सवार 141 लोगों के परिवार केवल भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। ये जो आप एम्बुलेंस देख रहे हैं ना, ये कोई जो नई एम्बुलेंसेज वहां पर खड़ी हैं, ये इस वक्त उस वक्त जब प्लेन हवा में था तो ये स्टैंड बाय पे थी। आप सोचिए, इतनी एम्बुलेंसेज स्टैंड बाय पे थी। जितना वाहन की गति तेज होती है, दुर्घटना की संभावना उतनी ज्यादा होती है। इस बात को आप हमेशा याद रखिए। सबसे तेज उड़ता है प्लेन, और उसमें अगर हादसा होता कितने लोग मारे जाते। सब लोग केवल भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरीके से सेफ लैंडिंग हो जाए। और जब प्रार्थना कर रहे थे तो भगवान ने सुन लिया, क्योंकि भाई नवरात्रों का दिन है, तो माँ सब पर भला करती है। ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे, हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे। और ये आपको अच्छी खबर भी बता दूं, हर खबर बुरी नहीं होती। टीवी पर आप न्यूज़ देखते हैं, केवल ब्रेकिंग न्यूज़ में दुखद खबर ही आपको नहीं दिखाते, अच्छी खबरें भी आपको बताई जाती हैं। जहां पर देखिए, अच्छी खबर ये कि ये प्लेन है वो लैंड हो चुका है। दरअसल इस विमान ने शाम 5:40 पर उड़ान भरी थी, जिसके कुछ देर बाद ही इसका हाइड्रोलिक फेल हो गया था। और जानकारी के अनुसार शारजा की ओर जा रहे ये विमान करीब 2 घंटे तक आसमान में उड़ता रहा। इसके बाद पायलट को खराबी का पता चला तो वे उसे वापस त्रिची एयरपोर्ट की ओर ले गया, और फिर उसके बाद ये विमान हवा में चक्कर लगाता रहा। वो मैप भी दिखाएंगे। ये लीजिए, ये मैप है। ये देखिए, जो सर्कल आप देख रहे हैं ना, ये सर्कल उसका फ्लाइट का ट्रैकिंग आपको हमने दिखाई है। फ्लाइट रेडार के जरिए जो एक लाइव लोकेशन ट्रैक करता है। ऐसे बहुत सी वेबसाइट्स में आप देख सकते हैं, लेकिन इस मामले में देखिए, हवा में गोल गोल घूमता रहा, गोल गोल घूमता रहा। और सभी को आशंका थी कुछ दुखद ना हो जाए, लेकिन भगवान को अनहोनी मंजूर नहीं थी और सभी लोग सुरक्षित लैंड कर गए। लेकिन डरना नहीं है। अगर आप डरेंगे तो फिर वहम पालेंगे, वो आवश्यक नहीं। इसी के लिए अधिक जानकारी लेने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स को आज हमने रखा है स्पेशल आपके लिए। कुछ ही देर पहले खबर आई थी, लेकिन हमने आपके लिए एक पैनल तैयार किया है। होता जी का मैं यहाँ पर स्वागत करूंगा। एविएशन एक्सपर्ट हैं वो, काफ़ी तजुर्बा है उनको, इस मामले में जानकारी रखते हैं। उनके पास चलेंगे कुछ ही पलों में, उनसे सवाल पूछेंगे कि आखिर ये पूरा मामला विस्तार से समझाया जाए। क्योंकि कहा जा रहा था कि भाई बेली लैंडिंग कराई जाएगी। बेली लैंडिंग कराना कितना खतरनाक हो सकता था, क्या हो सकता था, और कैसे हाइड्रोलिक वापस फंक्शनल हो गया या नहीं हुआ, इसके बारे में जानकारी मैं पूछना चाहूंगा। क्या होता जी, अगर आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं तो क्या आप इस विषय को विस्तार से हमारे दर्शकों को समझा सकेंगे कि आखिर हुआ क्या था और क्या हो सकता था? धन्यवाद शुभम जी। सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की शुभकामनाएं जी। और साथ में ये आज महानवमी के शुभ अवसर पर एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से माता रानी ने हम सबको बचा लिया है। बिल्कुल। और आज ये जो फ्लाइट थी, ये बोइंग 737 सीरीज का ही है। और बोइंग 737 एक बहुत ऑब्सोलीट सीरीज अब हो चुकी है एयर इंडिया में, जिसकी की मेंटेनेंस काफी ज्यादा रहती है। और खास करके ये अमेरिकन बोइंग जो जहाज होते हैं, इनमें मेंटेनेंस की प्रॉब्लम हर तरह का लगा रहता है। क्योंकि जैसे एक बिजनेस टैक्टिक होता है कि जैसे मारुति ने 800 लाया, तो उसके बाद जेन लाया, उसके बाद तो कई ऐसे गाड़ियां होते हैं जिसकी कि आपको पार्ट्स मिलने में दिक्कत होती है, जो कि एक मेंटेनेंस की इशू बन जाती है। जैसे अभी थोड़ी दिन पहले आपने सुना होगा कि ईरान के जो प्रेसिडेंट थे, वो जाते हुए उनका हेलीकॉप्टर का भी एक्सीडेंट हो गया एंड द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ वाज डेड। तो आज ये जो हादसा हुआ था, इस हादसे में ये फ्लाइट टेकअप करने के बाद जो इसका हाइड्रोलिक होता है, इसका गियर मतलब जो इसका जो पहिया होता है, तो ये पहिया टेकअप करने के बाद एक निर्दिष्ट दूरी तय करने के बाद और एक निर्दिष्ट अल्टीट्यूड पे पहुंचने के बाद ये क्या होता है कि इसको रिट्रैक्ट कर लिया जाता है, ये प्लेन के अंदर ये चला जाता है। लेकिन जब पायलट ने उसका कोशिश किया है तो वो अंदर गया नहीं। जब नहीं जाता है तो उससे कई रीजन हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोलिक जो पंप होता है, उसमें जो दिया जाता है लुब्रिकेंट, वो उसमें अगर सही तरीके से पास नहीं कर रहा हो, या कहीं पर कोई बोल्ट का अगर टाइट हो गया हो। क्योंकि अभी ये बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में ऑपरेट हो रहा है, हर तरफ इस तरह का
चीजें होती रहती है। तो जब ये अंदर नहीं जाता है तो पहिया जो है बाहर लटकता रहता है, और जो जहाज की जो स्पीड होती है वो कम से कम 450 से 550 नॉट के अंदर होती है, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट है। डोमेस्टिक फ्लाइट जो है वो 400 नॉट के अंदर वो ऑपरेट होते हैं। 400 जी। नॉटिकल माइल्स का मतलब है करीबन करीबन आपको 600 किलोमीटर प्रति घंटा। हिमांशु जी, तो एक साढ़े एक चार- एक एक मुख्य प्रश्न मेरा ये रहा, ये खराबी आई होगी तो हाइड्रोलिक सिस्टम फेलियर क्या कोई एक आम समस्या है ऐसे बड़े विमानों में, या फिर ये भूल चूक माफ कीजिएगा, लेकिन ऐसा कभी आपने पहले सुना था कि हाइड्रोलिक फेल हुआ है और उसका लैंडिंग गियर जो नहीं खुला है, या केवल लैंडिंग गियर में ही हाइड्रोलिक्स होते हैं, या फिर विमान के कंट्रोल में यानी कि टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग उसके कंट्रोल सिस्टम में भी तो हाइड्रोलिक होता है? इस विषय में जरा समझाइए कि बेली लैंडिंग के बारे में तक हमने सुना था कि बेली लैंडिंग की तैयारी हो गई थी, तो क्या वो जो फ्लाइट शुरू होने से पहले जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि अगर पानी में जहाज लैंड करना पड़े तो वो क्या हाइड्रोलिक फेलियर के लिहाज से वो ट्रेनिंग दी जाती है, वो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं? इस मामले को थोड़ा सा इजी बनाते हुए लोगों को, ताकि आसानी से समझ पाए। होता जी। ट्रेनिंग में पायलट को जो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है वो होती है कि किसी भी सूरत में अपनी आपा नहीं खोनी है जी। क्योंकि वो एक ऐसे चीज को उड़ा रहे हैं जिसमें वही सबके त्राण करता है। तो उनको बिल्कुल अपनी आपा नहीं खोना है, जो कि इस फ्लाइट में, इस हादसे में इसने बहुत बड़ी हेल्प आई है पायलट की, जिसकी सूझबूझ की वजह से। और दूसरी बात जो आपकी जो रही कि हाइड्रोलिक का सिस्टम, यस, हाइड्रोलिक का सिस्टम सिर्फ पहियों में नहीं, जो इनका जो एयर ब्रेक्स होते हैं, जब आपने देखा होगा फ्लाइट के जो दोनों तरफ जो पंख होते हैं तो उसके पीछे से प्लेट्स निकलते रहते हैं, तो वो भी एक हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। तो हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वो मैकेनिकल का जो मशीन होते हैं, जहां पर मशीन होते हैं वहां पर हाइड्रोलिक सिस्टम जो दिया जाता है वो मैकेनिकल का एक पार्ट होता है। और एयरक्राफ्ट में जो एरोडायनामिक सिस्टम होती है, एरोडायनामिक सिस्टम में जो हमारे जो जहाज जो उड़ते रहते हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो या जहाज हो, उसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ये दोनों चीज की बहुत ही बड़ी भागीदारी रहती है। और उसमें मैकेनिकल क्योंकि होता है, मैकेनिकल में जैसे आपके पहिया हो गए, आपके जो ब्रेक्स हो गए, आपके लैंडिंग गियर के अलावा भी जो आपके रिट्रैक्टेबल आपके कंपार्टमेंट्स होते हैं जो आपके कार्गो लेने के लिए, वहां पर भी जो है हाइड्रोलिक्स का बंदोबस्त किया जाता है। तो कई जगह पर एक चीज जो पायलट को सिखाया जाता है, और हर एक के साथ एक पायलट 2 होते हैं, उनके साथ एक और भी होते हैं जो कि इन सब के टेक्निकल इशू के ऊपर वो नजर रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी फ्लाइट जी टेकअप करने से पहले इसको उस फ्लाइट का एक पर्टिकुलर फ्लाइट इंजीनियर होते हैं जो उसको रिलीज करते हैं जी। और वो रिलीज करने से पहले पायलट भी खुद जाके पहियों से लेके जो आपके ब्रेक्स होते हैं, एयर ब्रेक्स होते हैं, और चारों तरफ उसको कहते हैं फ्लाइट एक्सटर्नल, तो चारों तरफ घूम के सबको हाथ लगा के पायलट उसको चेक करते हैं, फिर वो इंजीनियर को ओके देते हैं, तब जाके इंजीनियर साइन मारता है, तब जाके फ्लाइट टेक ऑफ होती है। लेकिन ये जो हाइड्रोलिक का सिस्टम, ये हाइड्रोलिक सिस्टम में आना, आप ये बोल सकते हैं कि लाख में 1 लाख फ्लाइट में अगर एक फ्लाइट क्रैश होती है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 5000 फ्लाइट में एक फ्लाइट जो होती है उसमें हाइड्रोलिक्स की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर वो बहुत ज्यादा उसको यूसेज हुई हो, बहुत ज्यादा लैंडिंग्स हुई हो, तो और उसमें अगर मैकेनिकली कुछ ना कुछ अगर त्रुटि रह गया हो तो हाइड्रोलिक्स का प्रॉब्लम आना कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु होता जी, ये स्पेशल आपने समय निकाला हमारे लिए। सुपर प्राइम टाइम शो जनमत में आपका स्वागत था, और धन्यवाद भी जिस तरीके से आसानी से लेमैन लैंग्वेज में समझाया गया, वो इस खबर को पूरा आसानी से समझाता है दर्शकों को। और दर्शकों, मैं आपको ये खुशखबरी दूं कि भाई सभी सुरक्षित हैं अभी तक की जानकारी के हिसाब से, और ये लाख में एक बार होने की संभावना होती है। उसमें भी पायलट्स, आपके जितने भी आप प्लेन्स में उड़ रहे हैं, पायलट ट्रेन होते हैं, ट्रेन रहते हैं, और आपको जो सबसे पहले जो
हॉस्टेस, एयर हॉस्टेस जो होती है वो डेमो देते हैं, तो उसको हमेशा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ऐसे केसेस में ये जानकारी आपकी जान बचा सकते हैं। और पानी पर भी अगर लैंड करना होता तो वो भी कर लिया जा सकता था, लेकिन आशा करेंगे कभी किसी के जीवन में ऐसा दिन ना आए।